है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में चलेंगे, सभी अपने कपड़े में बाइबल निकाल लें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। बोलो प्रभु की महिमा कर, इसके बड़े नाम की तारीफ कर। हालेलुया। कितने लोग फोन लेकर आए अपना? अपने फोन दिखाओ मुझे, सारे जिनके पास फोन है हाथ नहीं खड़े करने, फोन दिखाना सारा, छोटा बड़ा, कीपैड वाला, 3 कैमरे वाला, आईफोन, ईयरफोन, जो फोन भी है सारे दिखाओ, ऊंचे करके, ऊंचे 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 ऊंचे। हाँ मंसू, तेरा फोन ऊंचे क्यों भाई? दिखा, ऊंचा कर दो, बिल्कुल ऊंचा। सभी ने ऊंचे करके रखने हैं, सभी ने। लेडीज भी कैजियो, आपको नया न्योता नहीं देना है। फोन निकालो अपने सारे लोग, मेरी तरफ मुंह करो अपने फोन का, पीठ नहीं दिखानी मुझे, सामने का हिस्सा दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कैजिया भी दिखाओ, ऊंचे करके। बस आप इतनों के पास है, औरों के पास फोन नहीं है, दिखाओ फोन जिसके भी पास है। लेने की नहीं है, मेरे पास अपना है, प्रभु ने दिया। आप ऊंचा करके इनके स्विच ऑफ करो, मेरे ही सामने करो, ऊंचा करके स्विच ऑफ करो। रवि ऊंचा करके स्विच ऑफ करो, मुझे दिखा। हाँ स्विच ऑफ करो, सभी करो स्विच ऑफ, दिखने चाहिए मुझे बोलते हो। पीछे भी, हाँ जी स्विच ऑफ करो, आप भी स्विच ऑफ करो करो करो। अब अपने बैग में डालो, बस इतना ही है। हालेलुया। टीम वालों के और खड़े चाहिए, सारों के नहीं, जिनको काम है फोन का, कहीं पता लगे ये भी बंद करके बैठ गया, क्या होगा, है ना? तो वो बुद्धि होनी चाहिए हमें कि कहाँ पे किसको क्या पता जाए। हालेलुया। ये मैंने फोन इसलिए बंद करवाया क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, खास करके जवानों को। अभी पास्टर जी वचन दे रहे थे, बीच में बोल रहे थे, और बीच के जो जवान लोग थे वो फोन चलाए जा रहे, उनकी बुढ़िया नीचे होती है, फोन चला होता है। आधी बहनजियों का भी चलता होता है, खास करके लड़कियों का। तो जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं तो फोन क्या होना चाहिए? वो लगा दिया, नोट्स राखी लगा दिया। यहाँ ये जितने लोग सीढ़ी पे बैठे, टीम के लोग इनको यहाँ बैठा हो सामने। मुझे पता सीढ़ियों पे बैठ जाते सो जाते हैं, कुलदीप का क्या बैठा आते कुरकुरे खाते, सीढ़ियों पे बैठते, चिप्स खाते, नजर में रहने चाहिए सारे। हालेलुया। टीचर क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? बोलो तभी तो आत्मा बचेगी, हैं? बोलो बोलो, तभी तो आत्मा बचेगी, सही टीचिंग मिलेगी। बोलो सही खाना, अच्छा खाना खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अच्छा खाना खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। अगर शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाने की जरूरत है, तो हमें आत्मा को चंगा रखने के लिए भी अच्छा आत्मिक भोजन की जरूरत है। समझ आ रहा? वो कौन सा भोजन है आत्मिक? पता है किसी को? तो बताएंगे कौन सा भोजन है? परमेश्वर का वचन और सही शिक्षा होनी चाहिए। बाइबल में लिखा, प्रभु का वचन कहता है, वचन का ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? मैं रोज आपको ये कहती हूं, ओए बरकत आ रही, आमीन। और ये ना बोलो मैं विचार नहीं छपतो, चुगलियां, पाप, लड़ाई झगड़े छोड़ो, एक दूसरे के बीच में फूट डलवाना बंद कर दो। अपने लोगों को इतने
बिजी है ना दूसरों को तोड़ने में। मैं सोचती हूँ लोगों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये। आते लोग इतने बेले हैं ना, सुबह सुबह 6 बजे तो लोगों के घरों में जाकर लड़ाइयाँ करवाएंगे, इधर की उधर और उधर की उधर, उधर की उधर, उधर उधर, और 10 लाख सबका। कहाँ जाएंगे ऐसे लोग, बरकत पाएंगे? पूछो पड़ोसी को, बोलो बरकत मिलेगी ऐसे? कुछ क्या करें, मिलेगी? मना कर रहे हैं? बोलो मेरे बुरे काम करना बंद कर दे, बुराइयां करना बंद कर दे, दूसरों में फूट डलवाना बंद कर दे, एक में दो मिलाकर बोलना बंद कर दे। हैं? आप ही अच्छा, और याद आ गया मुझे थोड़ा सा ना, क्या बोलूं, तुम्हारे फैमिली में कुछ जाती में जाके हैं। कई परिवारों में क्या होता है, कई बुजुर्ग बड़े तेज है तो कई बहुएं बड़ी तेज है ना। मतलब कहीं ना कहीं शैतान ने गड़बड़ कर रखी है। कोई परिवार होगा ऐसा जहां दोनों बैलेंस है। सही है, इसका आवाज वाले का भाई मेरे पास बैठी है। हालेलुया। अब क्या होता है, जो बीच में एक आदमी होता है ना, पुरुष, वो किस जाता है बेचारा, पता ही नहीं। और जिनकी शादी होगी उनको पता होगा, सही करी कि नहीं। जो शादीशुदा ना वो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। आदमी बेचारा ऐसा हो जाता है, पत्नी की साइड लेगा तो मां से लठ बजेगा, मां की साइड लेगा तो पत्नी से लठ बजेगा। अब वो बेचारा जाएगा, हैं? सही करी कि नहीं, सही करेगा? शादी ना करे कमाल करे। फिर वो बेचारे ये कहते हैं, इससे अच्छा तो कमाने की है, फंस गए ब्याह करके। ये शादी का लड्डू जो ना खाए पछताए, और जो खाए वो डबल पछताए, है ना। बोलो पड़ोसी को, बोलो शादी का लड्डू जो ना खाए वो पछताए, और जो खा ले वो डबल पछताए। इसलिए सोच समझ के खाना। हालेलुया। और आप सभी अच्छे हैं, आपका खाया हुआ लड्डू ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं जिंदगी को। क्या करते हैं, बैलेंस बना के वो सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर कई परिवारों में प्रभु में हैं लोग और अभी भी संसारिक जीवन जी रहे हैं। कैसे, क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे गला थोड़ा सा दर्द करता है तो मेरे माइक की आवाज थोड़ी ज्यादा करता है, मुझे धीरे बोलना पड़ता ताकि मैं धीरे बोलूं वो ज्यादा तेज हो गया, जब मैं धीरे बोलूं तो ज्यादा उनको तेज सुने। तो क्या होता है, मान लो पति चला गया काम पे, अगर जिस घर में सास तेज है ना, अब देखिए कि बेटे के आने का टाइम हो गया, अब क्या करेगी, सारा दिन बहू को, बहू ये काम कर, वो कर, वो कर, वो कर। अब बेचारी फिर क्या कहेंगे, टाइम हो गया बहू, अब कोई बात नहीं, सारे दिन के तू काम करेगा ना, थक के होगी, थोड़ा रेस्ट कर ले। अब बहू लेट गई, बेचारी नींद आ गई, इतने में पति आ गया, और सासू क्या कर रही, धो रही और बर्तनों को भी दोबारा से साफ कर रही है ना। अब पति तो, मम्मी तू बर्तन साफ कर रही है, वो कहाँ है, वो तो पड़ी रहती है सारा दिन, मैं ही काम करूं, उसको काम ही क्या। जैसे तू बेटे जाता है ना, वो सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देती है, और जैसे तू जाता है मैं ही करती हूँ सारा काम। क्या बोलूं, क्या मैं उसकी बुराई करूं, बोलने भी जा रही और फिर कह रही मैं क्या ही बोलूं। हाँ जी, होता होगा कई परिवारों में ऐसा है, नहीं बोल रहे, तो छोड़ो, बच्चे में चलते हैं। हालेलुया। ऐसा ही सासुओं के जीवन में भी होता है। बहुआ जहाँ तेज है तो वहां देखेंगे पति आने वाला है तो सासुओं को, मम्मी कोई नहीं, आप रहने तो मैं कर लूंगी। अच्छा भाई, सारा दिन तो मम्मी नहीं करती, मम्मी से मदद ले लिया कर, नहीं बस क्या करूँ, वो कुछ करते ही नहीं है। जब भी कुछ बोलूँ तो बहाना पड़ देती है बुढ़िया की, मेरी टांग दुख रही, मेरा सिर दुख रहा, मैं क्या बोलूँ इसे बुढ़िया को, बता। मैं बार बार बोलती अच्छी तो ना लगती। तो इस तरीके से घरों में क्या होती है, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, फूट डलती है, और परिवार बचे रहते हैं, टूट जाते हैं। हालेलुया। तो परिवारों को हमने जोड़ के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। अगर बहू आपके पास आई है, नई नई शादी हुई है, तो सासुओं को मैनेज करना है। हो जाती है, बेटी समझ के बेटा समझ के उसको क्या कर दो, क्षमा कर दो, उसको काम
बहुएं ज्यादा काम नहीं करती हैं। आजकल की बहुओं की आदत है 8 बजे उठने की है, आधी का तो 10 बजे उठती हैं। पति बेचारे भूखे ड्यूटियों पे जा रहे हैं, है ना। पति खुद चाय बनाते आदि होंगे, बनाते होंगे मुझे नहीं पता, और बना के जो है पत्नी को ले भगवान लो जी चाय पी लो, नींद खुल जाएगी आपकी, चढ़ा लो सिर पे। और हाँ जी, हालेलुया। आदियों की नींद तो पति खोलते चाय बना के। और बाइबल क्या कहती है, जो एक आदर्श पत्नी होती है वो आधी रात को ही उठ जाती है, तड़के में उठ जाती है, अपने परिवार का पालन पोषण करती है, खाना बनाती है, कपड़े सिलती है उनके लिए, सभी की देखभाल करती है, अपने सास ससुर की देखभाल करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपने पति के लिए तड़के उठकर खाना तैयार करके ड्यूटी पे भेजती है। अच्छा, इनसे पूछती हूँ, इनसे भी पूछती हूँ, कितनों की पति आपको रोटी बना के घर भेजती है? उनसे मैं डराऊंगा, मैं देख लूंगी बाद में। ईमानदारी से बताओ, किस किस की पत्नी भेज रही है जो रोटी बना के आपको भेजती है ड्यूटी पे? अब हाथ उनके खड़े होंगे जो भेजती है। आदियों के दिल की धड़कनें फास्ट हो गई है, क्या कहेगा मेरा पति मेरे बारे में, है तेरी भेजती? अच्छा ठीक है। और किसकी भेजती है? जिनकी शादी में कोई बात नहीं, तुम्हारी भी हो जाएगी। अच्छा, बाकियों की नहीं भेजती? हाँ जी रेखा जी, आपके पति का हाथ खड़ा नहीं ना है? हालेलुया। अच्छी पत्नियां बनना है हमें, क्या बनना है? अच्छा, तेरा भी हाथ खड़ा नहीं तो तेरी भी पत्नी नहीं भेजती। हालेलुया। क्या बनना है हमें? अच्छी पत्नी, बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है, और मूढ़ स्त्री अपने हाथों से अपने घर को क्या कर देती है? खा देती है। क्या बनना है? बोलो अपनी पड़ोसन को, बोलो बुद्धिमान पत्नी बन। आवाज नहीं आ रही? क्या बन? बुद्धिमान पत्नी बन, तब तेरा घर बनेगा। बोलो जोर से, बोलो बुद्धिमान पत्नी बन, तब तेरा घर बनेगा। अगर मूर्ख पत्नी बनेगी तो अपनी मूर्खता में आके अपने घर को गिरा देगी, फिर बाद में परमेश्वर के ऊपर उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोलो, उड़ने की कोई जरूरत, ऐसे बोलो पड़ोस में। ये लड़कियों भी सुन लो, जिनकी शादियों के लिए रिश्ते टूट रहे, रोटियां बनाना सीख लो। मैं नहीं करवाने की किसी का भी ऐसा रिश्ता जिनको काम नहीं आता होगा घर का। सासू में बोलेगी खाना बना के दो, जब मेरी मम्मी मैगी आती है उस बनाने और कुछ नहीं आता मम्मी, अब मम्मी मैगी तो खाने से नहीं, मम्मी तो रोटी खाएगी। हाँ जी, मैगी वाली लड़कियां रोटियां बनाना सीख लो। समझ आ रहा? अब जिसकी भी माँ वो कहेगी ना मैं रिश्ता करा दो जी हमारी लड़की का, एक दिन अपने घर में रख के पूरा खाना बनवा के देखूंगी, फिर रिश्ते की बात करूंगी। पक्की बात कर रही है। झाड़ू पोछा, घर की सफाई, डस्टिंग कहाँ देख रेख करते, अपने घर का सारा करवा के देखूंगी। अगर पास होगी तो रिश्ते की बात होगी आगे, अगर फेल तो रिश्ते का काटा। मंजूर है? इतनी लड़कियों को उनकी माएं कर रही हाथ खड़ा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर महान है। बीच बीच में मैं आपको गृहस्थी के बारे में जानबूझ के बताती हूँ। अब ये ना सोचना कि ये तो गृहस्थी के बारे में बताते रहते हैं, ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि जब बाद में आपकी गृहस्थी गड़बड़ होती है ना, वो क्लेश हमारे वर्गों को झेलना पड़ता है। फिर मनाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अगर जड़ों से, स्टार्टिंग से आपको चलाया जाए, बाइबल में लिखा है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पर उसको चलना चाहिए। तो अब स्टार्टिंग से हम इस मार्ग की शिक्षा देंगे तो ये लड़कियां सीखती जाएंगी, और सीखेंगी तो आगे हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको आदत हो चुकी होगी बचपन से ये काम करने की। समझ आ रहा है? हाँ जी, प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। बोलो परमेश्वर महान है। आप प्रभु के भवन में आए, बोलो प्रभु के भवन में आए आप, तो चिंता मत करें, चिंता मत करें। अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे विलाप गीत, विलाप गीत की पुस्तक है
उसका 3 अध्याय, हालेलुया हालेलुया, और उसका 25 वचन, जो यहोवा की बात जोहते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। बोलो सभी, जो यहोवा की बात जोहते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। जो यहोवा की बात जोहते हैं और किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? यहोवा के पास। इसके लिए भला परमेश्वर है। जो लोग यहोवा की बात जोहते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए वो भला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। अब हम बात तो जोहते हैं, लड़ाई झगड़ों की, है ना? अपनी चिंताओं की बात जोहते रहते हैं, चिंताओं में लिप्त रहते हैं, निराशा में पड़े रहते हैं, दुखों में पड़े रहते हैं। प्रभु के पास जाने का समय नहीं है, प्रभु के पास सोचने का समय नहीं है, तो कैसे भला करेगा परमेश्वर हमारा? हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर को ढूंढना स्टार्ट करें। अपनी बाइबलें बंद कर दें, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपने कॉपी पर लिखना है और घर जाकर उसको पढ़ना है। हालेलुया। सुनो मेरी बात, अगर आप धर्मी हैं, यहोवा की बात जोड़ रहे हैं, आशीष नहीं भी मिली है तो भी परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो, एक समय आएगा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। क्योंकि आपके वचन में लिखा 31 कहते, क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। कहता परमेश्वर हमारा इतना भला है, इतना प्रेमी परमेश्वर है कि वो हमेशा के लिए मन से नहीं उतार के रखता है। आज आपने पाप कर दिया ना, अगर आप कल आप एक अच्छा जीवन जीना स्टार्ट कर देते हो तो परमेश्वर के दिल पे आप दोबारा से चढ़ जाओगे। परमेश्वर आपसे फिर से वही से प्रेम करेगा। उसके प्रेम का कभी अंत नहीं होता है, उसकी दया का कभी अंत नहीं है। परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ता ना त्यागता है, हम लोग ही परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। समझ आ रहा है? कैसे जाते हैं? अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के चक्कर में चले जाते हैं, है ना? अब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें बात करता है, अपने पाप छोड़ो। क्या करो? क्या करो? प्रभु कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। अब क्या आ गया? अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहे थे, अब रास्ते में कौन मिल गया? कौन भाई बंधु मिल गया? बोलो लालच। कौन भाई बंधु मिल गया? लालच। अब लालच सामने आ गया, इधर हम आराम से अपने रास्ते चल रहे हैं, लालच आ गया, वो कहता इधर आ, इधर बड़ा पैसा है, संडे छोड़ सकती है ना, महीने में एक बार चला जाया कर, इधर चल तू, बहुत पैसा मिलेगा, सारे संडे क्या जरूरत है जाने की? कोई जरूरत नहीं है, मत जाओ, सारी संडे पेट करने की नहीं जरूरत है, तुम्हारा भी तो चाहिए, खर्चे भी तो उतारने हैं। क्या करना है? खर्चे भी उतारने, आपके बच्चों की शादियां होगी, वो शादियों के इंतजाम भी तो करने, कमाओगे नहीं तो इंतजाम कैसे करेंगे? हालेलुया। बाइबल में लिखा है अगर घर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। सारी चीजों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारे घर को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारे नगर की, हमारे घर की, हमारे परिवार की रक्षा करने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, सच्ची गवाही हमारी है, एक बार क्या हुआ, हमारा जो घर का गेट है, यहाँ पे उस समय कुछ नहीं बना हुआ था, सिर्फ हमारा अकेला घर था और चारों तरफ नशे वाले लोग रहते थे, स्नैकी वाले, लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी बंदूकें लेकर रखते होते थे वो, सिर्फ हमारा अकेला घर। एक बार क्या हुआ, मैं मार्केट चली गई और गेट वो खुला रह गया, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उसे लॉक किया, तो गेट को खुला कर बंद कर देते थे और अंदर के दरवाजे खुले रहते थे। तो जब मैं 2-3 घंटे बाद आई, पूरा गेट हवा से ऐसे, हाँ जी, और उस समय गर्मियों के दिन थे, अब गर्मियों में कोई बाहर तो नहीं निकलता ना, दोपहर का समय था और सुनसान सब कुछ, बाहर कौन निकलते हैं? चोर
छुटकारे सब कुछ। और जब मैं आई और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैंने बस आज तो हो गया बेड़ा गया। और गेट पूरा खुला, जैसे ही अंदर गई एक भी इंच चीज हिली नहीं थी वहां से, सब कुछ वैसे का वैसा था, कुछ नहीं गया था वहां से। और उन्हीं दिनों में हमारे ये जो कॉलोनी है विजयनगर कॉलोनी, दिन में ही कॉलोनी के अंदर चोरियां हो रही थी। दिन में जो घर इधर से इधर दीवार के साथ दीवार पे लगे हुए हैं, चोरियां हो रही थी। एक बार और क्या हुआ हमारे साथ, हमारे गेट की चाबी बाहर रह गई लगी हुई, हम अंदर चले गए, बच्चे ने खोल दी, किसी ने भी खोल दिया। और उस दिन एक चाबी नहीं रही थी हमें याद, जब हम ढूंढ रहे चाबी कहाँ गई है, तो वो चाबी हमें कहीं नहीं मिली। पूरा घर मैंने छान दिया, गेट की चाबी कहीं, दो चाबियां थी, एक हमारे पास थी, दूसरी गाय, सारा घर छान दिया, कहीं चाबी नहीं। अब एक दिन हम घर से बाहर नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए। मैंने कहा कि चाबी किसी ने चोरी कर ली, कोई निकाल के ले गया गेट से चाबी। तो 2-3 दिन गए और सेवकाई करते हैं तो जाना तो पड़ेगा। तीसरे चौथे दिन हमने क्या किया, हे परमेश्वर तेरे हवाले हमारा घर, हमने एक चाबी से लॉक लगाया, चले गए। हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारी एक चाबी को कोई चोर ले गया है और वो इस ताक में है कि कब ये घर से बाहर निकले और मैं अंदर घुसकर चोरी करूं। समझ आ रहा है? हम वहां से चले गए, प्रभु के हवाले सौंप के सेवकाई में, मीटिंगों में चले गए, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमें जाना था वहां। तो चलता रहा ऐसे, काफी दिन तक चाबी नहीं मिली। 1 महीने के बाद वही चाबी हमारे बेड के ऊपर रखी हुई थी, बिल्कुल सामने। मैं कह रही अब ये कहां से आई, वो किसी ने रख दी। फिर हम बात कर रहे हैं 1 महीने के बाद ये चाबी क्यों रखी होगी किसी ने। मैंने 1 महीने तक वो बंदा कोशिश करता रहा होगा हमारे घर में एंटर करने की, लेकिन जैसे वो आता होगा उसको घर के अंदर कोई ना कोई दिखता होगा, हम तो थे ही, और उसको दिखता होगा कि कोई तो है, कोई बातें कर रहा है, कोई अंदर है, तो वो भाग जाता होगा। लेकिन वो अंदर कौन था, परमेश्वर के स्वर्गदूत। हालेलुया। उनमें रक्षा कौन करते हैं, प्रभु के दूत। जिन लोगों के घरों में चौकीदार है, उनके घरों में चोरियां होगी, और जिस घर का रखवाला यीशु मसीह है, उस घर के में कभी भी चोरी नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर के जो वचन है वो सच्चे वचन होते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं उन वचनों के ऊपर, तो वो वचन आपकी जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। अगर हम उन वचनों को सीरियस नहीं लेते हैं, सिर्फ नॉर्मल बस आप इस विश्वास पे बैठे हैं, पास्टर हाथ धरेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम अपना जीवन चेंज नहीं करेंगे, हम अपने पाप नहीं छोड़ेंगे, अपने गुनाह नहीं छोड़ेंगे, हम चलते रहेंगे, बस प्रार्थना कराते रहेंगे। जब प्रेयर से कुछ नहीं होगा तो पास्टरों के पास कंप्लेंट लेकर चले जाइए। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, कंप्लेंट करना बंद कर दो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कंप्लेंट करना बंद कर दो। आप पूछेंगे किससे बंद करें, बोलो पहले तो अपने आप से बंद कर, फिर परमेश्वर के साथ बंद कर दो। प्रभु के ऊपर भी कंप्लेंट करते हैं, फिर दूसरे पे बोला प्रभु के दासों से कंप्लेंट करना बंद कर दो। आज लोग हमारे बीच में, आप में से भी बहुत बैठे हुए हैं, जो लोग अपने प्रति दोष भावना से भरे हुए हैं। मैं बुरा हूं, है ना, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं देखने में भद्दा हूं, या अच्छी नहीं हूं, इसलिए मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, इसलिए मेरे जीवन में काम नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जहां भी हाथ लगाता हूं वही फेल, तो मेरे जीवन में मुझे नहीं लगता प्रभु ने कुछ करना है। वो लोग जो अपने ऊपर दोष लगाते हैं, वो लोग हमेशा टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे, उनके जीवन में कभी शांति नहीं होगी। ना वो लोग प्रार्थना में मन लगा पाएंगे, ना वो लोग वचन में मन लगा पाएंगे। समझ आ रहा है? जो लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप के ऊपर दोष लगाते हैं, चलना सीख रहे, कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो अपने आप को। अपने आप को माफ करना भी बड़ा जरूरी है अगर परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग भरे पड़े दोष, बोलो पड़ोसी को अपने आप को माफ कर, अपने आप को क्षमा कर। दूसरों को तो करना ही है, लेकिन अपने आप को भी क्षमा कर। हालेलुया। अपने आप को जब हम क्षमा कर लेंगे तो परमेश्वर की शांति ऑटोमेटिक आएगी। ये शैतान ही है जो दोष वाली भावना आपके ऊपर डालता है, तू अच्छा नहीं है, तू धर्मी नहीं है, तू पापी मनुष्य, छोड़ दे,
ईश्वर का राज्य तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए कोई प्लान नहीं है, सेवा तेरे लिए नहीं है, बंद कर दे, मत कर प्रभु का काम, ना कर तू ये, तू लायक नहीं है। बहुत सारी बातें अपने जीवन में आती होंगी, तू सही नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरी शादी नहीं होनी है, तेरा ये तेरा वो, बहुत सारी बातें हैं। तो इन सारी बातों को क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो रिजेक्ट करना है। क्या करना है? बोलो बुरी बातों को जो दिमाग में आती है रिजेक्ट करना है। जो बुरी बातें आपके जीवन में मन में आती है, तेरा परिवार नहीं जुड़ेगा, तेरी बहू बड़ी खराब है, बेटों को भड़काते रहेंगी अपने साथ, नहीं जुड़ेंगे, वो बड़ी खराब है, वो नहीं आने देंगी, वो बोलने का शैतान दिमाग में आके, लेकिन आपने सुनना नहीं, तेरा पति नहीं सुधरेगा, वो तो बुरी बातों के चक्रों में पड़ा हुआ है। आप हर एक बुरी चीज को रिजेक्ट करो। हालेलुया। जब आप ये रिजेक्शन, ये रिजेक्ट आप करना शुरू कर दोगे बुरी चीजों को, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाएगी। चर्च हालेलुया। सो जाते हैं क्या? हाँ जी, ये समझ नहीं आता। हाँ जी, क्या कहा मैंने? जब आप बुरी चीजों को अपने जीवन में जो आ रही है, सोच आ रही, बुरी हालात आ रहे, बुरी लोगों की बातें की सींग लगा के शैतान नहीं आएगा, वो किसी के भी अंदर काम करेगा। जो भी बुरी चीजें आ रही हैं, जिस दिन आप उनको बुरी चीजों को रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे, उस दिन से परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपकी जिंदगी में पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप धर्मी हो। हालेलुया। शैतान आएगा, ये नौकरी तेरे लिए नहीं है, ये रिश्ता तेरे लिए नहीं है, ये परिवार का जुड़ना तेरे लिए नहीं है, तेरे जीवन में फलाने का मैंने कहा था तेरा तलाक हो जाएगा, तो तेरे जीवन में तलाक ही होएगा। आप क्यों नहीं जवाब देते उसको? बोलो मेरे खुदा ने मुझे जोड़ा है, और वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो मुझे मेरे पति के साथ मेरे परमेश्वर ने जोड़ा है, और जब मेरे खुदा ने मुझे जोड़ा है, तो दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जादू कर ले, टोना कर ले, भड़का ले, लेकिन मेरा पति मेरा ही रहेगा। हालेलुया। वो किसी और का नहीं होगा। बोल सकते हैं विश्वास के साथ, घोषणा कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हाँ जी, कह रहे होगे क्या कहोगे? बोल सकते हैं। तो किस तरीके से बोलना है? बोलो विश्वास के साथ। बोलो विश्वास की जो चट्टान हमारे पास है, बोलो हम बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बिगड़ा हुआ पति कल वो सेवा करेगा आपके साथ। सच कह रही हो? हालेलुया। आज आपके पति के ऊपर जादू टोना कर रहा है, वचन क्या कहता है? याकूब के घराने में कोई जादू टोना नहीं चलेगा। तेरे पति पे कोई भी जादू टोना कर रही है, स्त्री अपने कब्जे में करना चाह रही है, तू आत्मिक बन, प्रेयर कर, जादू टोना तेरे पैरों के नीचे होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार कोशिश करके तो देख, एक बार विश्वास करके तो देख, तेरी जिंदगी ना बदली तो मुझे बोलना दो उस समय, क्योंकि हम जिंदा खुदा की संतान है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उसने वादा किया, पहले परमेश्वर का आत्मा आता था जाता था, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। चर्च हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है? महान है वो जो तेरे अंदर है, किससे? उससे जो संसार के अंदर है। आज लोगों को शैतान ने मूर्ख बना के रखा हुआ है। क्या बना के रखा हुआ है? क्या बना के रखा हुआ है? मूर्ख बना के रखा हुआ है। शैतान आता है, झूठ बोलता है, तेरे बच्चे नहीं सुधरेंगे, तेरा पति दारू नहीं छोड़ेगा, और तो दूसरी औरत तेरे पति को उड़ा के ले जाएगी, अपने कब्जे में कर लिया तेरा पति, तेरे बच्चे कब्जे में कर लिए, ये वो बहुत कुछ। अरे आप उस जिंदा खुदा की, उस बाप की जिंदा संतान हो, आपके पास अधिकार है शैतान के हर एक तीरों को खत्म करने का। हालेलुया। आपके पास अधिकार है दुष्ट की चालों को रोकने का। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? दुष्ट लोग तेरे खिलाफ बुरी योजना बनाएंगे। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ वचन में? कौन बनाएगा? मैं? कौन बनाएंगे? दुष्ट लोग। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? बनाएंगे ना?
एक भी बुरी योजना तेरे खिलाफ मैं सफल नहीं होने दूंगा। हालेलुया। शत्रु आएंगे, बुरी योजना बनाएंगे, लेकिन मेरा खुदा उस बुरी योजना को सही करेगा आपके खिलाफ। हालेलुया। एक भी बुरी योजना सफल नहीं होने देगा। विश्वास करेंगे चर्च? हाँ जी। अरे आप बब्बर शेर की औलाद हो। शेर हो, और शेर किसी के पास से नहीं करते। हालेलुया। जादू टोना कर रहा है, आने दे, बोल आने दे जादू टोने को, देख लेंगे क्या बोल रहा है। जादू टोना कर रही, आने दे, क्या करना है, ऐसे करो, बोला आने दे, देख लेंगे जादू टोने को। हमें पता है, बोलो यीशु के नाम में जादू टोना मेरे पैर के नीचे है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा इस जगह? कहता तेरे शत्रु, क्या कहा? किसके शत्रु? हमारे ना। इसका मतलब शत्रु होंगे हमारे। अगर प्रभु ने कहा तो होंगे। क्या कहा? जोर से। प्रभु ने कहा तेरे शत्रु तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे। प्रभु ने कह दी ये बात। क्या कही? तेरे शत्रु तेरे ऊपर चढ़ाई करेगा। बढ़िया, प्रभु ने क्या कह दिया है? प्रभु मेरे शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया। आगे भी क्या कहा? आगे सुनो क्या कहा। प्रभु कहता तेरे शत्रु तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन वो आएंगे तो एक मार्ग से, एक रास्ते से। और जब उनको मार पड़ेगी ना, फिर वो रास्ता ढूंढ लेंगे, सात रास्तों से भागेंगे। हालेलुया। बोलो आने दो शत्रुओं को, आज बोलो आने दो शत्रुओं को। हम नहीं डरते। बोलो बोलो, हम नहीं डरते। वो एक रास्ते से आएंगे, लेकिन मेरे प्रभु के दूत उनको सात मार्गों से भगाएंगे। आमीन। हालेलुया। है भला कि नहीं? डरोगे? हैं? डरोगे? कितने लोग डरेंगे? कितने लोग डरेंगे? डरेंगे? लोग नहीं डरते। मेरा प्रभु कहता है, रोज मेरा प्रभु एक बात कहता है। बोलो, रोज मेरा प्रभु एक बात कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ। जब मेरा बाप मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या लोड़ है? मैं क्यों डरूं बुरे हालातों से? बोलो जोर से, मैं क्यों डरूं ऐ बुरे हालातों? मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरती। ऐ नशे की यात्राओं जो तुमने मेरे पति के जीवन में कब्जा किया हुआ है, बोलो मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरता। ऐ बीमारियों, मैं नहीं डरती। ऐ गरीबी, ऐ कर्जे, ऐ हानि नुकसान वाली आत्माओं, बोलो मैं नहीं डरता। अब उसको बोलो भी, उसको बोलो मैं क्यों नहीं डरता है। बोलो क्यों नहीं डरता, क्यों नहीं डरती? बोलो सुन, बोलो कान खोल के सुन ले, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है। क्या कहा है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बोलो जब मेरा बाप मेरे साथ है ना, तो तेरी क्या औकात है तू मुझे डरा सके? हैं? बोलो मेरे साथ मेरा बाप रहता है, मेरा बाप मेरे साथ, मेरे अंदर वो रहता है। तेरी क्या औकात है? बीमारी है, पैसे, तेरी क्या औकात है जो तू मुझे डरा सके? बोलो मैं जिंदा खुदा की संतान हूँ। बोलो मैं जिंदा खुदा की संतान हूँ। मैं जिंदा खुदा की संतान हूँ। हालेलुया। बोलो मैं जिंदा खुदा की बेटी हूँ। मैं किसकी बेटी हूँ? हैं? हमारा खुदा कौन है? वो तो पता है मुझे भी। क्या है वो? अरे वो भी पता है। मैं और भी पता कुछ भी, और भी है कुछ। हाँ? वहाँ भी पता। अरे वो बब्बर शेर है। अगर हमारा बाप बब्बर शेर है, तो बब्बर शेर की औलादें क्या होंगी? शेर ही होंगी ना। या कोई चूहा बिल्ली निकलेंगे, क्या होएगा? हैं? आदमियों के बच्चे आदमी पैदा होते हैं ना, इंसान ही तो पैदा होंगे। कुत्ते बिल्लों के कुत्ते बिल्ले होते हैं।
तो बब्बर शेर, शेर की औलाद क्या हुई? क्या हुई? शेर है ना, फिर हम गिद्दड़ भी बढ़ जाते हैं। जरा सी बीमारी आई नहीं, मर गए। जरा सी नौकरी लगी नहीं, मर गए। बाइबल बंद, प्रार्थना बंद, सत्संग बंद, सब कुछ बंद। और घर में क्या हो गया? महाभारत शुरू। जहां बाइबल और प्रार्थना सत्संग बंद, वहां पे समझ लो महाभारत है जी। जो आवाज नहीं आती, जो कुछ सुनने वाली बात होता कि नहीं? बोलो, आज से लड़ोगे? सुनोगे शराब की बात है जी। अपनी अभिलाषाओं को क्या करना है? मैं सुबह बता रही थी, अपनी अभिलाषाओं को क्या करना है? क्रूस के ऊपर चढ़ा देना है। क्या कहता? क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता। बोलो, प्रभु मन से सदा। अगर आप धर्मी हैं, आपके जीवन में भी दुख चल रहा, हालात माड़े चल रहे, आपको लगता है प्रभु ने उतार दिया मन से, चलो मान लिया आपकी बात, क्यों उतार दिया, ठीक है? तो वचन क्या कह रहा? प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। समझ आ रहा? बोलो, उसकी दया कभी खत्म नहीं होने वाली। अब बाइबल में देखते हैं, चलो चलते हैं लूका की पुस्तक में, उसका पहला अध्याय। हालेलुया। स्टोरी बताऊंगी आपको, घर जाके पढ़ लेना। हम पढ़ते हैं, दो व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। एक का पति का नाम जकरिया, पत्नी का नाम इलीशिबा। बाइबल में लिखा, जब तुम बाइबल को पढ़ोगे, लूका की पुस्तक को पढ़ोगे, लिखा वो दोनों क्या थे? धर्मी थे। बोलो, क्या थे? क्या थे? धर्मी थे। और वो परमेश्वर की सेवा करते थे, याजक थे, मतलब कि पास्टर थे। क्या थे? क्या थे? पास्टर थे, सेवक थे। पास्टर लगा लो, जो भी सेवा में है लोग, वो सब सेवक थे। तो वो धर्मी थे, सेवक थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी संतान। क्या लिखा बाइबल में? फिर भी, मतलब धर्मी होने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, अच्छा जीवन जीने के बाद भी उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। अब उन्होंने, जब उनको संतान की ब्लेसिंग नहीं मिली, तो उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना बंद नहीं कर दिया। समझ आ? ध्यान से सुनो स्टोरी। उन्होंने प्रभु की सेवा करनी बंद नहीं की, वो करते रहे। कहां जाएंगे प्रभु को छोड़ के? अगर वो बरकत नहीं भी देगा, चलना पड़ेगा उसके साथ। अरे यहां नहीं मिलेगा कुछ, स्वर्ग में जायदाद तो पक्की है। खुदा ने वसीयत हमारे नाम कर रखी स्वर्ग की, है जी। यहाँ तो पल भर की जिंदगी है, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए हमें मेहनत करनी है। सुनो आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ? वो सेवा करते रहे, बुजुर्ग हो गए सेवा करते करते। और एक दिन उस परमेश्वर के दास की बारी थी मंदिर में जाने की, प्रभु के भवन में जाने की। उस पुराने समय, वो लंबी स्टोरी में उसमें नहीं जाऊंगी, तो उसकी बारी थी वहां पे। और वो गया याजक मंदिर में प्रभु की सेवा करने के लिए, धूप जला। इतने में क्या हुआ? स्वर्गदूत प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? कौन प्रकट हुआ? कब आया? जब वो कहा था परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा कर रहा था। कब आया? गुस्सा होकर बाइबल पढ़ने की बंद कर दी थी उसने, प्रभु से नाराज होकर प्रार्थना करनी बंद नहीं कर दी थी। आज बड़ा दुखी हूं प्रभु, आज तो ठेके में बैग लगा के जाना पड़ेगा। आज अपना दुख मिटाना है ना, आज दारू पीनी पड़ेगी। क्या करें, दुख बड़ा हो गया। दारू पीने से अच्छा गुजार का प्याला पी लो, सियापाई खत्म हो जाएगी। जी, दारू क्या दुख खत्म कर देगी? है जी। बीड़ी सिगरेट दुख दर्द बंद कर देगी? बोलो, जुबान दो, नहीं करेगी। ये तो शैतान चाहता है तुम टेंशन में जाओ, डिप्रेशन में जाओ, दुख में जाओ और सीधा ठेके पे चले जाओ। जकरिया को कोई आशीष नहीं थी बच्चे की, परमेश्वर का सेवक था, भवन में सेवा कर रहा था, करता रहा और करता करता बूढ़ा हो गया, तब भी वो सेवा कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पत्नी को हो सकता उस समय बहुत सारे लोग ताने मारते होंगे, बाज है, इसको किसके पास अपना बच्चा मत देना। किसी का बच्चा हुआ, किसी के घर में दुष्ट है, उसको मत बुलाना, उसके पास कोई बच्चा नहीं है, अशुद्ध औरत है, वो बाज है, अपना बच्चा ना पकड़ा दिया, परछाई पड़ जाएगी बाज की।
जिन बहनों के पास 10 साल के बाद बच्चे हुए वो अच्छे से बता सकती हैं वो किस कंडीशन से निकली हुई है। हमारे बीच में बैठी एक बहन जिसको 10 साल के बाद प्रभु के भवन में आने के बाद प्रभु ने एक बच्चे की आशीष दी थी। आज उसके पास 3 संतानें हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। तो जब हमने उसकी गवाही को पूछा तो कहती जी ऐसे ऐसे कहते थे लोग, बच्चा नहीं देना, मां चाहिए, अशुद्ध औरत है, बड़ा कुछ बुरा बुरा बोलते थे। क्योंकि शिवा को भी सुनना पड़ता होगा क्योंकि उस समय भी लोग वैसे थे। अब जकरिया जो है वो जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर के प्रति वफादार सेवा करते रहे। हालेलुया, सेवा करते रहे। और एक दिन सुनो, एक दिन जब जकरिया परमेश्वर के भवन में था, अपना काम कर रहा था, सेवा कर रहा था, उस दिन किसने दर्शन दिया? स्वर्गदूत। और क्या कहा? हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब जकरिया जैसे यहाँ भी बैठे हो गए थे, जकरिया क्या कह रहा? मैं कैसे जानूं? अब तो बुढ़े हो गए, जब बच्चा देना चाहिए था तब तो दिया नहीं गया तेरे परमेश्वर ने, अब बुढ़ापे में कहां से दे देगा? अगर सच में तू मुझे सच्ची बात बता रहा है तो चिन्ह दे फिर कोई, ताकि मैं मानूं कि फिर कि प्रभु सच में बच्चा देगा। अब बुढ़ापे में क्या दे देगा? आज बैठे होंगे जकरिया जैसे बैठे हमारे बीच में, अब तक तो प्रभु ने किया नहीं हमारे जीवन में कुछ काम, अब क्या करेगा? लगता है करने का नहीं। इतने साल तो हो गए मेरी पत्नी को छोड़े हुए, बिगड़े हुए, मेरे पति को बिगड़े हुए, इतने साल तो हो गए, नौकरी के फार्म भरे हुए, निकली तो है नहीं अभी तक। ये लगता है प्रभु ने नहीं जोड़ी। और क्या कर देते हैं हम? नाराज होके, परमेश्वर से नाराज होके हम क्या करते हैं? उसके साथ संगति करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। जकरिया ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन जकरिया ने एक काम जरूर किया। जब स्वर्गदूत ने उसको बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और परमेश्वर तुझे पुत्र देगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना। जकरिया कहा मैं कैसे जानूं भाई, सच में देगा पुत्र? हैं? बुढ़ापे में कौन पुत्र हो, कहां से आ जाएगा पुत्र? मेरी पत्नी भी तो बूढ़ी होगी, अब तो बच्चा पैदा करने की ताकत भी उसके अंदर से चली गई है। स्वर्गदूत को गुस्सा आया, कहता मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता हूं। कहता तूने मेरी बातों पे शक किया, संदेह किया। वो क्या कहता? कह रहा जा, आज से तू गूंगा हो जाएगा, और जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं होता ना तो गूंगा ही रहेगा। और मेरे ख्याल से स्वर्गदूत को पता लग गया होगा, इसका विश्वास तो पूरा सूरा सा ही है। कई बाहर जाके भी बोले ओ मैं जो धोखा सा लग गया, पता नहीं कोई स्वर्गदूत जैसा सा दिख रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसा भी हो सकता है। कहते ना ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, कहते ना कई बातों में हम, ऐसा थोड़ी ना। दुनिया सुधर जाएगी पर ये मेरा पति इतना टेढ़ा है कभी नहीं सुधरेगा। कहती ना कुछ बहन है, ये नहीं सुधर सकता, ये बच्चे नहीं सुधर सकते हैं। और जकरिया को क्या कर दिया? चिन्ह मांगने की वजह से, शक करने की वजह से जकरिया को गूंगा कर दिया गया 9 महीने तक, जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी पत्नी का। सेम जकरिया अपने घर गया, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने के बाद यूहन्ना पैदा हुआ। और फिर वो ऐसी संतान थी जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। जब देरी से कुछ मिलता है तो जबरदस्त मिलता है, अगर आप धर्मी हैं तो। हालेलुया। जब देरी से कुछ मिल रहा है उसमें बड़ी ब्लेसिंग छुपी होती है, वो फिर दुनिया में चमकती है वो चीज। नाम होता है उसका किताबों के अंदर। आगे हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे मरियम के बारे में। वहां पे क्या लिखा हुआ? मरियम जो थी कुंवारी थी और से स्वर्गदूत मरियम के पास भी आया और क्या कहा कि प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा। जकरिया ने क्या कहा? मैं कैसे जानूंगा? मरियम जानना चाहती थी, मरियम ने शक नहीं किया। मरियम को पता था परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम कहती है कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। तब स्वर्गदूत ने उसे पूरी डिटेल में बताया कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र दिया जाएगा। हालेलुया। उसका नाम तो यीशु मसीह रखना। और मरियम ने क्या किया? परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को सौंप दिया। आपको क्या लगता है जब एक कुंवारी गर्भवती हुई होगी तो बड़ा चैन हो जाएगा सारा वहां पे? है जी, सब अच्छा रहा होगा। मरियम के समय में, उस समय भी ऐसे ही लोग थे,
ताने मारने वाले, एक कुंवारी पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है, कितना कुछ उसने बर्दाश्त किया होगा परमेश्वर के काम को, उसकी योजना को पूरा करने के लिए। आज हम कितना बर्दाश्त करते हैं परमेश्वर के काम को, उसकी योजना को पूरा करने के लिए, हैं जी? करते हैं? नहीं करते। किसी ने अगर आपके बारे में झूठी चुगली इधर उधर कर दी तो आप राशन पानी लेकर उसके साथ चढ़ जाते हैं, बुरा मानते हैं, गालियां देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, जबकि आपको यह भी नहीं पता कि जो बंदा चुगलखोर है, जो चुगली कर रहा है, वो सच भी बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा? चुगलखोर इंसान जो है, कानाफूसी करने वाला इंसान परम मित्रों में भी फूट डलवा देता है। आपकी गहरी दोस्ती है, लेकिन जो चुगली करने वाला, कानाफूसी करने वाला इंसान होगा, वो क्या करेगा? परम मित्रों में भी फूट डलवा देगा। तो इसलिए कानों में कच्चे नहीं होना किसी से। एक औरत थी, बहुत टाइम पहले की बात है, एक औरत थी, उसका रोज का काम था, सुबह उठती थी, कहीं की बात है, सुबह उठती थी और लोगों के घर में जाती थी, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर, और वो लोगों को आपस में लड़ा देती थी, अपने आप ठीक हो जाती थी। ऐसे चलता रहता था। रोज घरों में जाना उसने, सुबह ही तड़के उठ के चाय पीनी और लोगों के घरों में एंट्री, और लोगों ने क्या करना, शुरू में उसके लिए दरवाजे खोले, उसकी बातें सुन ली, और उसकी बातें सुनकर आपस में लड़ाइयां बजा ली, अपने घरों में कलेश कर लिए, पति पत्नी में कलेश हो गए, सास बहू में कलेश हो गए, पड़ोसियों में कलेश हो गए, मतलब माहौल जो वो सारा बिगड़ गया, वो खराब हो गया। समझ आ रहा? धीरे धीरे उन लोगों को समझ आने लगा कि हम तो सारे ठीक हैं, लेकिन ये एक ही औरत है जो हमारे घर में घुसती है और ये हमें इधर उधर की बातें करके एक दूसरे के साथ लड़वा देती है। उन लोगों ने क्या किया? उस औरत के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, उसको घुसना बंद कर दिया। अब वो औरत अकेली हो गई। समझ आ रहा है? क्यों ऐसे काम करें कि जिसका हानि उठानी पड़े? हालेलुया। तो मरियम के साथ भी ये सब कुछ हुआ। मरियम को भी बहुत कुछ बोला गया होगा, ताने मारे, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए सब कुछ सहन कर लिया, सब बर्दाश्त कर लिया कि कोई बात नहीं, खुदा की योजना को मुझे पूरा करना है। परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मेरी कोख से उसके पुत्र को एक जन्म दिया जाए। मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, मैं सुन लूंगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, मैं सुन लूंगी। आज हम परमेश्वर के काम के लिए कितने लोग तैयार हैं खुदा के लिए, उसके लिए ताने सुनने के लिए? सुनते नहीं? सुनते, बहुत कम सुनते हो। अगर घर में किसी ने उंगली सी लगा दी ना, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो भी छोड़ देना, चल आज के बाद कोई बाइबल नहीं, चलो कहाँ मेरा फोन दिया था, गेम खेलूंगा, है ना? गेम खेलनी है। मैं तो करना चाहती हूँ सेवा, मैं तो करना चाहता हूँ, तेरी वजह से नहीं कर पाता। होते हैं आज जवान लोगों की जवान में होती है ना, मैं तो करना चाहती हूँ, मैं तो सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ, पर तेरी वजह से नहीं सुना पाती, तू नहीं मुझे करने देता, है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीजें अगर आपके परिवार में आपको कोई नीचे गिरा रहा है, आपकी फैमिली में भी गिरा रहा है, फैमिली में भी पैदा हो जाते हैं गिराने वाले, तो मत सुनो उनकी बात को, अपना फोकस एक जगह पे रखो, जिस काम के लिए खुदा ने चुना उसको पूरा करने के ऊपर लगे रहो। हालेलुया। जीत कभी हासिल होगी, बीच में गिर के कोई फायदा नहीं। लोगों की बातें सुने, शैतान तो यही चाहता मत सेवा करो, शैतान तो यही चाहता मत सुसमाचार सुनो, शैतान तो यही चाहता तुम पाप में जीवन जियो, यही उसका यही मकसद है। और उस मकसद को, अपने मकसद को वो पूरा करने के लिए जिस मर्जी को हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। बुद्धिमान आप लोग होने चाहिए। अगर आप आत्मिक होंगे तो आप शैतान की बातों में नहीं आएंगे। आपके जीवन में जो मर्जी, जितना मर्जी कोई भी कुछ भी कर दे, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे। मरियम ने किसी की बात नहीं सुनी, इसलिए आज उसका नाम यीशु की माता करके उसको पुकारा जाता है आज, और बाइबल के अंदर है। समझ आ रहा? मरियम का जीवन आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों से भरा हुआ जीवन, ताने का, बुराई का। पति ने जिसके साथ मांगी थी उसने भी कह दिया था मैं छोड़ दूंगा इसको, लेकिन प्रभु के दूत ने कहा उसको मत छोड़, वो मेरी इच्छा से गर्भवती हुई है, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। पति ने उसका साथ दिया। आज मरियम को हम बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह की क्या है? माता है। और जब मरियम ने विश्वास किया कि जो भी कहा गया है, परमेश्वर का वचन जो आज मुझे प्रतिज्ञा की गई है कि तू गर्भवती होगी और तेरा पुत्र होगा और वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र भी कहलाएगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय के 45 वचन में कहता, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि
कि जो बातें परमेश्वर की ओर से उससे कही गई हैं वे पूरी होंगी। समझ आ रहा? किसको धन्य कहा गया? किसको कहा गया? बोलो, जिसने क्या किया? क्या किया? विश्वास किया। किस बात में किया विश्वास? कि जो बातें आज मुझसे परमेश्वर की ओर से कही जा रही हैं वो मेरे जीवन में पूरी होगी। अभी मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले, थोड़ी सी देर पहले बोला था कि नहीं? क्या बोला था? किसकी संतान है? शत्रु आएंगे तो दुष्ट लोग बुरी योजनाएं बनाएंगे तो नष्ट हो जाएगी। पति बिगड़ा तो नशा क्या करेगा? छोड़ देगा। समझ आ रहा? बच्चे बिगड़े हैं तो सुधर जाएंगे, बच्चे छोड़ के चले गए तो वापस आएंगे। पति छोड़ के चला गया तो जिस औरत के चक्कर में है उसके साथ रिश्ता तोड़ के आ जाएगा। समझ आ रहा है? क्या कह रहा वचन? धन्य है वे, बोलो जोर से बोलो ताकि शैतान के कानों तक पहुंचनी चाहिए बात। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। आज अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, धन्य हूं मैं। आज मैंने विश्वास किया कि जितनी भी बातें आज वचन के द्वारा मुझसे कही गई वो जरूर मेरे जीवन में पूरी होगी। यीशु के नाम में, मेरे ताकत और बल से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। बोलो जोर से, बोलो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो बातें आज कही गई मुझसे वो पूरी होगी। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। पूछो पड़ोसी को, बोलो चिंता करेगा? बोलो करेगी चिंता? कर्जे की, पति की, बच्चों की? कैसे बोलते जैसे बोलते हैं काम नहीं करता कभी जा रहे हो। हमारी छोटी सी गुड़िया शिंकी कुछ बुढ़ा सा ले रही कहीं हो सो जाए, ऐसे सुनता शराब मसीह हो जो ढीले मसीह होते हैं, सुस्त मसीह। क्या बोल रही थी अभी मैं? हाँ पूछो अपने दोस्त को, बोलो चिंता करेगी? बोलो आज जो सिखाया गया बुद्धि के अंदर उड़ गया ऊपर से। बोला जो उड़ गया क्या ऊपर से? ऐसे तो या है अंदर? बोला है अंदर ना, तो एक हाथ इसमें रख ले कान पे, ऐसे रखो। बोलो जो मैंने सुना वो इधर दूसरे वाले हाथ पे लगा। बोलो इधर के कान से ऐसे करो, बात नहीं करने कान दोनों, फिर तो ऊपर से चला जाएगा। एक कान बंद करो और दूसरे को बोलो इधर के कान से जो मैंने सुना वो इधर के कान से अंदर गया और इधर से बाहर नहीं गया। बंद रखना वो कान, बंद, बाहर नहीं जाना चाहिए। कहाँ गया रहा फिर वो? बोलो यहाँ रह गया। कहाँ घुस गया? बोलो शैतान अब निकाल के दिखा। बोलो शैतान अब निकाल के दिखा, अब निकाल के दिखा। बोलो पड़ोसी को, बोलो अब करेगी चिंता, अब आएगी टेंस हुए पति के बारे में सोच के, बच्चों के बारे में सोच के, कर्जे के बारे में सोच के, गरीबी के बारे में सोच के, शादी की हो रही है सोच के, पति के बारे में सोच के करेगी चिंता? पूछो पूछो, करेगा चिंता? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? करेंगे? नहीं करेंगे? और करनी भी नहीं है, क्योंकि आज का वचन तेरे अंदर चला गया है और वो तुझे आजाद करेगा, तेरा घर बनाए रखेगा, तेरे हालातों को बदलेगा, तेरी बीमारी का जगह करेगा और तुझे नीचे से मिट्टी से उठाकर तख्त पर बिठा देगा। बोलो तेरा मेरा यीशु महान यीशु है। बोलो तेरा यीशु
सारा ये आसमां। अपने हाथ को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए जो हमने सीखा, हम इस पर चलेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम दोसना गाएं सभी, गाता है सारा ये आसमां। दोसना गाएं सभी, गाता है सारा ये आसमां। हम दोसना, हम दोसना, हम दोसना, हम दोसना, हम दोसना, हम दोसना, मस्ती तेरी हम करें, तेरी हम सदा, मस्ती तेरी हम तू है मेहरबान, तू है बेमिसाल, तू है मेहरबान, तू है बेमिसाल, तू है। आमीन। अपनी